हुए हैं त्रिशंकु। त्रिशंकु बड़े धर्मात्मा राजा हुए महाराज, लेकिन ये त्रिशंकु राजा जो हैं बहुत पराक्रमी और बलवान हैं। लेकिन त्रिशंकु राजा एक बार वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव ऐसा कोई उपाय है जो शरीर के सहित कोई स्वर्ग जा सकता है? तो वशिष्ठ जी ने कहा, राजन ऐसी तो कोई व्यवस्था नहीं है, ये मानव देह है, देवलोक में इस मानव देह का प्रवेश वर्जित है। तो विश्वामित्र जी से पूछा, गुरुजी आप बताओ। तो विश्वामित्र जी भी यही कहने वाले थे कि शरीर के सहित कोई नहीं जा सकता। लेकिन त्रिशंकु राजा ने कह दिया कि मैंने वशिष्ठ जी से पूछा, उन्होंने मना कर दिया। इस पर विश्वामित्र ने सोच लिया कि वशिष्ठ जी ने मना किया है, तब तो मैं तो हाँ करना ही पड़ेगा। तो कह दिया कि हाँ शरीर के सहित स्वर्ग में जा सकता है और मेरी जिम्मेवारी है, मैं स्वर्ग में अवश्य ही भेज दूंगा। तो राजा त्रिशंकु ने कहा, महाराज मुझे आप भेजिए स्वर्ग में। तो अपने तपोबल के द्वारा विश्वामित्र जी ने राजा त्रिशंकु को स्वर्ग में धकेला। देवताओं ने वहां से धक्का मारा। अब ये त्रिशंकु जो राजा है ना तो ऊपर स्वर्ग में ही पहुंच पाया, ना पृथ्वी पर आ पाया, महाराज बीच में ही रह गया है। उल्टा ये लटका रहा। उसी से महाराज इसके मुख से जो पानी गिरा एक नदी के रूप में बदल गया है। जो बिहार उत्तर प्रदेश के मध्य में बहती है उस नदी का नाम है कर्मनासा। ऐसा उस नदी के बारे में वर्णन आता है कि गलती से भी अगर किसी का पैर पड़ जाए तो भैया जिस व्यक्ति के जन्म जन्मांतरों के पुण्य भी हो तो सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं, मिट जाते हैं। नाम ही है कर्मनासा। एक राजा की जिद के कारण, उसके अहंकार के कारण। और इसी वंश में एक राजा भगीरथ हुए जो माता गंगा को लेकर के आए। उन्होंने माता गंगा को धराधाम पर लाए। गंगा जी में कोई गलती से स्नान करे, गंगा जी का कोई नाम लेता है, भैया वो नाम लेने वाला, स्नान करने वाला अनंत जन्मों के पापों को मिटा लेता है, भगवान श्री हरि के धाम को जाता है। यही राजा त्रिशंकु और राजा भगीरथ में अंतर है। आगे चल के इसी वंश में एक राजा हुए हैं जिनका नाम सत्य हरिश्चंद्र हुआ है। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पर दृढ़ व्रत हरिश्चंद्र को टरहि न सत्य विचार। भैया सूर्यवंश को तो बार बार प्रणाम करने का मन होता है। क्या एक से एक महान राजा हुए सूर्यवंश में। अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए हरिश्चंद्र महाराज अपने आप को बिक जाते हैं। अरे भगवान श्री राम जी को जब वनवास हो गया तो राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया, भैया लक्ष्मण जानते हो हमारा वंश कौन सा है? हमारा रघुवंश है, जिस रघुवंश में हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, लेकिन वचन को कभी असत्य नहीं होने दिया, कभी झूठा नहीं होने दिया। महात्मा शिवी कितने धर्मात्मा राजा थे। एक बार भगवान स्वयं उनकी परीक्षा लेने को आए। प्रातःकालीन का समय था। राजा शिवी जो थे भगवान सूर्य को अंजलि में जल भर के अर्घ दे रहे थे। उसी समय एक पक्षी उड़ता हुआ आ रहा था और उसके पीछे पीछे एक बाज मारने के लिए आ रहा था। पक्षी जान बचाने के लिए राजा शिवी की अंजलि में आ गया। जिस अंजलि में जल लेकर राजा शिवी भगवान सूर्य को दे रहे थे और उस पक्षी ने कहा, हे राजा मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। राजा शिवी ने कहा, पक्षी तुम मेरी शरण में आ गए हो, तुम्हारी रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी है, तुम घबराओ नहीं। उसी समय बाज आ गया।
बाज ने कहा, राजा सुना है तू बहुत बड़ा धर्मात्मा है, लेकिन मैं महीनों से भूखा हूं और ये पक्षी मेरा भोजन है, अगर मुझे नहीं मिला तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, तुम अन्याय कर रहे हो। राजा ने उस बाज को कहा, सुनो, ये पक्षी मेरी शरण में आया है, इसको बचाना मेरा परम कर्तव्य है। बाज ने कहा, तो मेरा क्या होगा, मुझे तो भूख लगी है। राजा शिवी ने कहा, चिंता ना करो, इस पक्षी की बराबर का मांस मैं तुम्हें दे देता हूं। तो राजा शिवी ने अपना अंग काटना आरंभ कर दिया। तराजू आया, तराजू के एक पड़ले में पक्षी को बिठाया, छोटा सा पक्षी, और पड़ले की दूसरे में राजा शिवी अपना अंग काट काट के रखने लगे। लेकिन वो छोटा सा पक्षी इतना भारी हो गया कि महाराज राजा शिवी ने बहुत सारा शरीर अपना तलवार से काट के उस पड़ले में रख दिया। अंत में जैसे तलवार लेकर अपने सर को ही काटने लगे, आप सत्य माने उस बाज में से भगवान नारायण प्रकट हो गए। नारायण भगवान की। और पक्षी से गरुड़ प्रकट हो गए। भगवान नारायण कहने लगे, वाह राजा वाह, तू धन्य है, तेरी सत्यता, तेरा ये तप, तेरी तपस्या, तेरी समानता, दिव्यता, सबको हम वंदन करते हैं। वाह